नमस्कार। अभी पूरे जिले में नहरों के पानी की हालत आपके सामने है। नहरों में अमर सिंह बराज, सिद्धमुख नहर, नोर फीडर, बार बार हरियाणा ये कहता है कि नहर पीछे से टूट गई, जबकि हकीकत ये है कि वो अपनी नहरें चला करके राजस्थान के हिस्से को भटक रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम एमएलए थे, विधानसभा में बोलते थे, जब कभी नहरों में पानी की कमी आ जाती तो उस समय हमने फेस करा था कि जब पानी की कमी होती तो हरियाणा अपनी नहरें चला देता और हमारी नहरों को टूटने का बहाना करके, दूसरे बहाने करके पानी नहीं देता। तब क्षेत्र में लोग ये कहते थे कि चूंकि हरियाणा में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की ये बलवान एमएलए है, तब पानी नहीं मिल रहा। अब तो डबल ही नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार है। बीजेपी राजस्थान में भी, बीजेपी हरियाणा में भी, बीजेपी केंद्र में भी। लेकिन नहरों की हालत आपके सामने है, नहरों में पानी नहीं है। इंदिरा गांधी नहर की भी ये स्थिति है। आज डैम 1308 फीट पर है, जबकि हमने फसलें बचाने के लिए 1280 फीट तक डैम को लेकर के फसलें बचाई हुई। आईजीएनपी की भी ये स्थिति है। भाखड़ा में भी मैं भी संग्रिया से होकर के आया हूँ, किसानों को बहुत बड़ा आक्रोश है कि फसलें नहीं पकेंगी। इन तमाम नहरी पानी के सवाल को लेकर के, नहरों में पूरा पानी देने की मांग को लेकर के हम रामगढ़ में किसान पंचायत करने जा रहे हैं। ये किसान पंचायत 10 तारीख को होगी, जिसमें खास करके नौर भादर और पल्लू क्षेत्र के किसान ज्यादातर इसमें हिस्सा लेंगे। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है फसल बीमा क्लेम। फसल बीमा क्लेम में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पीछे के जो बीमे बाकी पड़े तो पिछले बीमे अभी तक दिए नहीं। बार बार आश्वासन देते हैं, जब एक बार दबाव होता है, कोई कार्यक्रम होता है, धरना प्रदर्शन जुलूस होता है, तो थोड़ा बहुत बीमा डाल देते हैं। जैसे किसानों में चर्चा हो जाती है, अखबारों में, सोशल मीडिया पर आ जाता है कि बीमा आ गया, बीमा आ गया, लेकिन वो बहुत सारी पॉलिसियों का पेंडिंग रख देते हैं और कुछ ही पॉलिसियों का देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात एक आ रही है वो आ रही है कि पिछले 2023 रबी, यानी पिछली विधानसभा चुनाव के बाद 23 रबी, 23-24 रबी में और 24 खरीफ में जो लोचा कराया फसल बीमा में, वो सबसे बड़ा ये है कि उन्हें क्रॉप कटिंग जो रेंडमली प्रणाली से होती थी, जो फसल बीमा की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में सब पर लिखा था कि राजस्व बोर्ड अजमेर ये तय करेगा कि फसल बीमा के लिए खेत कौन सा होगा क्रॉप कटिंग के लिए। राजस्व बोर्ड रेंडमली खेत तय करता था, इसमें अच्छे खेत भी आ जाते थे और जिन खेतों में फसलें खराब थी वो भी आ जाते थे। लेकिन 23-24 रबी और प्लस 24 खरीफ में हनुमानगढ़ जिले का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ की किसी जनप्रतिनिधि, किसी एमएलए ने आवाज नहीं उठाई और यहाँ ये स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के राज आने के बाद बीमा कंपनी की बातें खिल गई और उन्होंने सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत तय करे। तो मैं समझता हूं जब सैटेलाइट से खेत तय होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो अच्छे खेत तय होंगे जहां फसलें अच्छी हैं, तो किसान को बीमा नहीं मिलेगा। इसलिए हमने पिछले 31 दिसंबर के भादरा के प्रदर्शन और नौर के प्रदर्शनों के बाद कलेक्टर से मुलाकात करके ये कहा भी था कि आप ये रेंडमली खेत तय करवाइए, क्रॉप कटिंग के लिए खेत सैटेलाइट से तय नहीं करवाइए। इस बात को लेकर के कल परसों जो हमारी किसान महापंचायत हो रही है, इसमें मुख्य रूप से किसान इस मुद्दे पर बात करेंगे और हम सरकार से बात करेंगे कि खेत रेंडमली ही तय हो राजस्व बोर्ड द्वारा, जो गाइडलाइन है, किसी मंत्री के बयान से और किसी अधिकारी की दादागिरी से क्रॉप कटिंग के खेत सैटेलाइट से तय नहीं हो। इन मुद्दों पर हमारी किसान पंचायत होगी। साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का लोकल एमएलए कांग्रेस का है, उसका भी दायित्व बनता है कि वो राजस्थान की विधानसभा में उठाए, और भादरा का एमएलए बीजेपी का, जिले का एक एमएलए है जो बीजेपी का, उसका भी दायित्व बनता है कि वो जनता के मुद्दे उठाए। लेकिन मैं क्या उम्मीद करूं राजस्थान की विधानसभा से, जहां मंत्री, कृषि मंत्री खुद विधानसभा में नहीं आए, तो किसानों के सामने एक ही विकल्प बचता है, अपने मुद्दों को लेकर के लड़ें, अपने मुद्दों को लेकर के सावचेत रहें, अपने मुद्दों को लेकर के एकजुट हो। मैं तो आपके जरिए तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि वो रामगढ़ की किसान पंचायत में, रामगढ़ के मुख्य चौक में 10 तारीख को 11 बजे हर हालत में पहुंचे और इकट्ठे होकर के किसान एकजुटता का नारा लगाएं, नहर में पूरे पानी और फसल बीमा पर अपनी मांग को मजबूत करें। बाकी फसल बीमा पर सारी ब्रीफ साथी मंगेश चौधरी करें। साथियों, फसल बीमा क्लेम के सवाल पर और नहरों के सवाल पर और परसों के कार्यक्रम पर खुल करके आपके बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया। फसल बीमा क्लेम
पिछली सरकार के बाद और इस सरकार में डिफरेंस जो है, सबसे मूल जो कारण हुआ है वो ये हुआ है कि सैटेलाइट से जो अपनी फसलों का चयन हुआ है, ये राजस्थान में एकमात्र जिला है, हनुमानगढ़ जिला। और इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ के जिले के कलेक्टर ने बाकायदा दादागिरी करते हुए किया है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है कि वो यहाँ के कलेक्टर को ये कह नहीं सकते कि राजस्थान में सिर्फ पोल जो है वो हनुमानगढ़ जिले में क्यों है। एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि पिछले 5 सालों के दौरान हर बार लोगों को बीमे के लिए यूं नहीं लड़ना पड़ता था जिस तरीके से पिछले 2 सालों के, 1.5 सालों के, 1 साल के दौरान जो लड़ना पड़ रहा है। 2022 में ऑब्जेक्शन थे, लोग लड़े, जब ये विधायक थे तो राजस्थान की विधानसभा में बोले, हमारे ऑब्जेक्शन टूट गए। अब ये सरकार आने के बाद फिर 7 ऐसे पटवार मंडल है, 2 भादरा के, 5 अपने, 7 ऐसे पटवार मंडल जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन जिला कलेक्टर के द्वारा तोड़ने के बाद भी एसजीआरसी तो स्टेट की होती है, जिसने वापस ऑब्जेक्शन यस कर दिया। नई सरकार का सबसे बड़ा तोहफा मिला है जो हमारे इलाके में जदासर की पंचायत को मिला है, मोटेर की पंचायत को मिला है, दानसिया की पंचायत को मिला है, दनियासर की पंचायत को मिला है। वहां का बना हुआ करोड़ों का क्लेम एसजीआरसी की टीम ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि यहाँ के किसानों को क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद 2023 खरीब आई, 2023 खरीब के अंदर 161 पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया। यहाँ लगातार प्रयास हुए तोड़ने के, लेकिन आज तक 161 पटवार मंडलों का जो है वो जिला कलेक्टर ये तय नहीं कर पाएगी इनका क्लेम कब मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि हम 2024 रबी का डाल देंगे, 2024-25 खरीफ का डाल देंगे। 24-25 रबी और खरीफ के अंदर इस पूरे इलाके में 700 करोड़ रुपए का क्लेम बना हुआ है, नौर बादरा और पल्लू का। उस इलाके में क्लेम बनेगा 50 करोड़, पूरा 50 करोड़ ही बनेगा दोनों फसलों का ही, यानी सैटेलाइट से होने के कारण पूरे इलाके को रगड़ दिया। इसके साथ साथ 10,000 पॉलिसियां पीएनबी बैंक की रिजेक्ट हुई थी, कोई धनी धोरी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि उसकी रिजेक्ट पॉलिसियों को बहाल कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी। उसके बाद प्राइवेट बैंकों में आप किसी भी बैंक का कोई भी खाता उठा करके देख लो, प्राइवेट बैंकों का 99% पॉलिसियां रिजेक्ट हुई प्राइवेट बैंक में। कलेक्टर ने दोबारा पूछा तक नहीं, यानी डीजीआरसी की मीटिंग नहीं हो रही, 6 महीने से डीजीआरसी की बैठक नहीं हो रही। बीमे के मामले पर पिछले 1 साल में जो सरकार के जनप्रतिनिधि और जिले का प्रशासन एल रहा है और कंपनियों को लूट की खुली छूट दी है, उस लूट की खुली छूट के खिलाफ रामगढ़ में पंचायत रखी है। नौर बादरा और पल्लू तीनों इलाका जिसमें सबसे ज्यादा बीमा आता है, तीनों इलाके के काश्तकार इकट्ठे होकर के इस लड़ाई का ऐलान जो है वो रामगढ़ की धरती से करेंगे। रामगढ़ में इसलिए किया है कि रामगढ़ बीमे की लड़ाई के लिए ऐतिहासिक धरती रही है। 2018 के अंदर रामगढ़ की धरती से पहला प्रकरण हुआ था हिंदुस्तान का कि कोई वित्तीय संस्थान से किसानों ने लड़कर के पैसा लिया था रामगढ़ की धरती से। तो वहीं से ये जो सैटेलाइट से जो क्रॉपकटिंग की शुरुआत की, उसको रोक लगाने की लड़ाई की शुरुआत रामगढ़ से करेंगे और ऐतिहासिक आंदोलन पूरे इलाके के अंदर करेंगे। दूसरा सवाल है नहरों का। नहरों के मामले में सरकार फैल रही है। पिछले 20 सालों के अंदर पहली दफा है कि पिछले महीने का रेगुलेशन ये रहा है कि नौर फीडर, सिद्धमुख और अमर सिंह तीनों नहरों का 400 का रेगुलेशन है। ये पिछले 20 साल में सबसे डाउन, पिछले 20 वर्ष में सबसे डाउन रेगुलेशन है। 400 क्यूसेक पेयजल होता है तीनों नहरों का मिलाकर के, पेयजल ही मिला है मतलब पिछले महीने के रेगुलेशन के दौरान। अभी इस बार का रेगुलेशन बना है उसमें 450 गुणी 500 कर दिया होगा, इससे ज्यादा व्यवस्था बड़ी नहीं है। इतनी पानी की वीक हालात, इतनी बुरी हालात कभी नहीं थी। अब पिछली सरकार के टाइम में जायका प्रोजेक्ट में जो कोई माइनरों की घोषणा हुई है, उनके अंदर क्या झूठा वो क्या माहौल बना रहे कि हमने फलाना घोषणा करवा दी, ढिकला नौर फीडर जो है पूरी पीछे से एकदम खत्म है। बैंकर चोरियां होती है, बड़े बड़े मोगे लगे हुए, कोई धनी धोरी नहीं है। पेड़ उगे हुए थे, खंबे लगे हुए थे, हमारी लड़ाई के बाद पेड़ साफ हुए, खंबे पहली बार हिंदुस्तान की नहर थी जो बिजली पैदा करती थी, वहां से खंबे हटा करके बाहर करने का काम किया, लेकिन ये किसानों के जागने के बाद हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था जो है वो है नहीं। इतनी कमजोर सरकार क्यों है बीमा कंपनी के आगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है कि राजस्थान का पहला जिला है जिसमें सैटेलाइट लागू हुआ है, यानी हर सरकार का बुरा टिक्का यहां लगा करके चेक कर रहे हैं इस जिले के किसानों के ऊपर। दूसरा सवाल, घरों की और जमीनों की कुर्की के सवाल के ऊपर हमारी लंबे समय से लड़ाई रही। पिछले 5 साल के दौरान सरकार ने हिमाकत की 1-2 बार, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने लगातार सरकार में बात को रखा। हमने सड़क पर लड़ा, सरकार की हिम्मत नहीं हुई एक ही जमीन नीलाम करने की। लेकिन इस बार जिले का कलेक्टर है वो सरकारी बैंकों के लिए काम नहीं कर रहे, उनका काम है मतलब सरकार चलाने का।
सरकारी बैंक की कोई दिक्कत हो तो उसके लिए वो बोले, करे, प्रयास करे, उनको दिलवाने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को, वित्तीय संस्थाओं को चलाने के लिए प्रयास करे, अच्छी बात। लेकिन प्राइवेट बैंकों के लिए इतने उतावड़े क्यों है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि प्राइवेट बैंकों ने मैनेज कर रखा है कलेक्टर को, लेकिन प्राइवेट बैंकों से प्रति साल हमारे इलाके में कम से कम 8-10 हजार करोड़ का यहाँ बाजार बना रखा है नौर और बादरा में। 8-10 हजार करोड़ का बाजार, और 1,000 करोड़ रुपए खिंडा करके उससे 10,000 करोड़ रुपए यहाँ से प्रति सालाना लूट के ले जा रही है कंपनियां। और फिर उस लूट के अंदर कलेक्टर, ये सब अधिकारी इनके अंदर शामिल है। आपने देखा होगा 2-2 लाख रुपए के लोन वाले के 27-27 लाख रुपए के नोटिस लगा करके जितने का मकान है उतना बना देते हैं, फिर उसको कुड़क कर रहे हैं। कुड़क कौन कर रहा है? शर्म की बात, ये प्रशासन, कंपनियों के लिए प्रशासन इतना उतावला क्यों है? कहां जरूरत पड़ गई जिला के कलेक्टर को कि एक निजी कंपनी जो व्यापार कर रही है, एक व्यापारी के लिए इतना उतावला होना, इतनी उतावले तरीके से कार्रवाइयां करना, सब ऐसी कानून की इतनी कार्रवाइयां हुई है पिछले दिनों में। हालांकि हमने तो खुले जाकर के ताड़े तोड़े, और आज कह रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा जिले में कोई भी काश्तकार को बेघर नहीं होने देगी। ये सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है कि आप किसी भी आदमी को बेघर नहीं कर सकते, और यहाँ का कलेक्टर लोगों को बेघर करने का प्रयास कर रहा है। सर्दी के अंदर लोग 5-5 रात घरों से बाहर बैठे रहे, सर्दी के अंदर ठिठुरे, ये सब जो कुछ हो रहा है लोग बड़ा गौर से देख रहे हैं। इस पूरे मामले के अंदर कलेक्टर की प्राइवेट कंपनियों के साथ कहीं न कहीं गालमेल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो गालमेल करे, वो जाने, उनका राम जाने। हम तो लड़ेंगे कंपनियों के खिलाफ। 3 ताले पीलीभंगा में तोड़े, प्रशासन ने मुग्ध में करे, उनके खिलाफ भी हमारी किसान सभा निकल पूरे जिले में सब जगह जो है वो कार्यक्रम किए। 12 तारीख को इस महापंचायत के बाद वहां भी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, जिनमें किसान सभा के तमाम नेता पीलीभंगा में मौजूद रहेंगे और सब जगह लड़ेंगे। और आज कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सलेमगढ़ में भी कल कलेक्टर के आदेश पर एक कुर्की हुई है, कल 4 बजे जाकर के सलेमगढ़ की कुर्की को भी तोड़ेंगे। जिले में कहीं भी नौ और बादरा, और सिर्फ पल्लू की बात नहीं, जिले की किसी भी तहसील में कहीं भी किसी को यह लगे कि सिर्फ ये पॉलिटिकली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि माननीय बलवानपुर या बादरा में करे, मंगेश तो इंदौर में करे, लेकिन हम अगर पीलीभंगा में जाकर के किसी काश्तकार का घर बचा रहे हैं तो ये सवाल राजनीति का नहीं है, ये सवाल ये है कि कोई भी किसान बेघर नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके पूरे जिले में हमारी किसान सभा लगी हुई है और ताकत के साथ लगे रहेंगे। 10 तारीख को इतनी बड़ी महापंचायत होगी जो ये तय करेगी कि भाई यहाँ इस जिले के अंदर कोई, देखिए मैं बता दूं कि वो किसी के विपक्ष में नहीं रहते थे, वो गलत के विपक्ष में रहते थे। उन्होंने हमेशा मतलब शर्मनाक बात है। यहाँ के इस जिले के अंदर खून में बगावत है, यहाँ के लोगों में जो है वो खून जो है वो बगावत का खून है, लड़ना जानते हैं। यहाँ के लोग 1970 से लेकर के यहाँ हर मूवमेंट में जहां भी किसानों पर, नौजवानों पर, मजदूरों पर, व्यापारियों पर जहां भी जुल्म हुआ है, लोग लड़े हैं। जुल्म के खिलाफ लड़ने की लोगों की फितरत है, तो यहाँ भी लड़ेंगे। सरकार अपना प्रयास करेगी, हम अपना प्रयास करेंगे। हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है तो करे भाई सरकार। लेकिन ये जनप्रतिनिधियों के लिए डूब मरने की बात है कि आपकी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के राज आने के बाद, जो बड़ी बड़ी पंचायतों को टारगेट करके उनका क्लेम रोका गया है, और पूरे जिले में 1,000 करोड़ रुपए के बीमे की ठगी जो है वो माननीय बादरा विधायक, जो सत्ता के एकमात्र विधायक है, और यहाँ जो लोग सत्ता का भजन चक्कर के घूम रहे, जो ट्रांसफार्मर में तो ये ध्यान रख रहे हैं कि हम 800 किलोमीटर किसको भेजे, चाहे वो आदमी विकलांग हो, चाहे कोई आदमी की और कोई दिक्कत हो, उनका तो ध्यान रखें। लेकिन उनकी जबान और जो कलम अगर ट्रांसफार्मर पर चल रही है तो उनकी कलम बीमे पर भी चलनी चाहिए, जिससे कोई किसान का काम हो जाए। उनकी ये कलम क्यों नहीं चलती? भी कलेक्टर को क्यों नहीं जाकर के बोलते कि आपने इस जिले में पोल देख रखी है क्या, कि पास का जिला शुरू है वहां मतलब सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग नहीं हुई, यहाँ क्यों हो रही सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग? मैं आपको बता दूं 2023 से पहले कभी सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग नहीं हुई। पहली क्रॉप कटिंग हुई है, जो 2 क्रॉप कटिंग इसी राज्य के अंदर हुई। इस क्रॉप कटिंग, ये जो आगे होनी है, इस क्रॉप कटिंग को हम किसी भी सूरत में गांव में विरोध करेंगे। किसानों की गांव में कमेटियां बनाएंगे और गांव में लोग सड़कों पर उतरेंगे। थैंक यू। जो लोग सत्ता सुख भोगते हैं बारी बारी, किसानों का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे आम आदमी हो, वो ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? ये बड़ी शर्मनाक बात है। लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां लोगों के बीमे का सवाल हो, जहां लोगों की कुर्की का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर सत्ता में बैठे हुए लोग कतई सवाल तक नहीं करते। उनकी चुप्पी ये साबित करती है कि ये सरकार का कोई भी फैसला हो, उस फैसले के साथ चुपचाप सहन कर लेते हैं। अगर राजस्थान की सरकार आज ये फैसला कर दे कि 200 लोगों को दिल्ली बुलडोजर के नीचे देकर के मारना है, तो यहाँ के राज्य के नेताओं की हालात ये है कि वो इसी फैसले को लोगों के बीच जाकर के अच्छा साबित करेंगे। ये कहेंगे कि सरकार ने बहुत जोरदार फैसला किया है, लोगों की भीड़ ज्यादा हो गई, इसलिए 200 आदमियों को तो दिल्ली यहाँ से चलता बढ़ना पड़ेगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी जब भी सरकार कोई गलत काम करे। हालांकि पिछली राज के दौरान
हमारी पार्टी के विधायक कांग्रेस के साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं, मुद्दों के आधार पर। लेकिन जब कांग्रेस ने बिजली की दरें बढ़ाई तो बाकायदा राजस्थान की विधानसभा में मजबूती के साथ बात रखी कि भाई आप किसानों की बिजली की दर कैसे उठा पा रहे हो। ये हिमाकत आम आदमी, आम जो पार्टियों से, जो सिर्फ पार्टियों पर आधारित नेता हैं, जिनको ये लगता है कि आपका जनता में कोई वजूद नहीं, पार्टियां ही आपको विधायक बनाती है, उन लोगों की ये हिमाकत अपनी पार्टियों के खिलाफ बोलने की नहीं होती। अपनी नौर के जो लोग माने जाते पार्टी के, उनका तो एक ही कहना होता है कि हमारी जो जीत गए वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं, और जो हार गए वो कहते हैं हमें जिताया नहीं, कैसे काम करें। देखो, जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि है उसकी ड्यूटी है, जब आप चुनाव में जाते हो लोगों के बीच बड़े बड़े वादे करते हो, ये कहते हो कि विधायक अगर भीत पर लिख देते तो भीत ही जुड़ जाती है, ये बात स्थानीय विधायकों के द्वारा कही हुई है। तो जब आप सत्ता में, तब आपको चुनाव के टाइम में ये कहना चाहिए नहीं भाई अब की बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, मुझे मत जिताइए, आप मटोरिया को जिता दो, मेरे को अगली बार जिता देना। तब तो आपके बड़ी बड़ी मतलब क्या है, आप भाग रहे थे डिंके गांव में, कह रहे थे कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अब इन दिनों में चर्चाएं ये कि लगातार विधायक जी है हमारे जो सुचित्रा जी की तरह जयपुर शिफ्ट हो गए, तो जयपुर शिफ्ट होने से तो काम नहीं चलेगा, जनता के बीच आना पड़ेगा। सिर्फ सवाल ये नहीं, कहीं भी जनता पर अत्याचार हो रहा है, हर जगह सरकार लगातार जो है वो विपक्ष को टारगेटिंग कर रही है, बहुत सारे मामलों में टारगेटिंग कर रही है, तो वहां अपने लोगों के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ फसल बीमा क्लेम का सवाल नहीं, गांव में पेयजल की हालात जो है वो बहुत खराब है, नहरों की हालात बहुत खराब है, लोगों की बिजली की जो हालात है वो बहुत खराब है। शहर जो हमारा बीच का शहर है, जो सबसे टारगेटेड, शहर के अंदर भी दूषित पानी आता है, इससे बड़ी शर्म की बात क्षेत्रीय विधायक के लिए क्या होगी। सत्ता कह करके आप मुद्दों से भटकने, मतलब मुद्दे को आप मतलब क्या डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी सत्ता नहीं तो आप सड़क पर लड़े, हम सड़क पर लड़ रहे हैं, तो आप सड़क पर विरोध करें, जैसा कि आपके पास की विधानसभा में सब मुद्दों पर वहां जो विपक्ष है वो सड़क पर लड़ रहा है, तो यहाँ आपको क्या दिक्कत आ रही है सड़क पर लड़ने में। जब हम सड़क पर लड़ रहे हैं पानी के सवाल को लेकर के, तो आप या तो आपकी सरकार है तो आप सरकार से करवाइए, सरकार नहीं है तो आप सड़क पर आकर के विरोध तो करें, जनता के मुद्दों को नहीं कर रहे तो जनता सब चीजें देख रही है कौन क्या है। कुर्की मामले में पीली बंगा पे मंगेश पे मुकदमा दर्ज हुआ है, इसको लेकर 12 तारीख को थाने का घेराव है पीड़ी बंगा का, और घेराव करेंगे, पूरे जिले से किसान सभा के नेता भी जाएंगे और वहां की जनता आएगी। रही बात ये कि कुर्की जिस तरीके से ठीका मंगेश जी ने जिस तरीके से तेजी कर रहे हैं घर कुड़क करने की, जमीन कुड़क करने की, मैं समझता हूं मैं 2018 से 23 तक एमएलए रहा, एक जगह यहाँ घर कुड़क करने की कोशिश करेगी, मैंने राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाई, एक भी 5 साल में ऐसी घटना नहीं हुई किसी का घर या जमीन कुड़क हो जाए। आज बड़ी शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं के लिए कि लोगों को बेघर, रामगढ़ में कोशिश करी इन्होंने, मार्च अप्रैल की बात थी शायद, रामगढ़ में कोशिश करी, हम जाकर के बैठ गए, रात के 1:30 बजे कुर्की तोड़ के आए। उसके बाद नौरबादरा में कोशिश नहीं करी, पीली बंगा टिब्बी ये इलाका देख लिया, लेकिन अब पूरे जिले में हम मजबूती से लड़ेंगे और जहां जहां घर कुड़क करेंगे वहां जाकर के हम विरोध करेंगे और ताले खुलवाने का काम। भगवान जी, नहरों की बात करें तो सरकार आते ही शुरू में यहाँ के विधायक ने तंबू लगाया था कि नहरों में पानी आना चाहिए, और शायद उस टाइम कोई आया बगा, आप पे भी आरोप लगे थे कि बलवान पूनिया भादरा क्षेत्र में पानी चोरी करवाता है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है नहरों की यथावत है, अब पानी क्यों नहीं, आप सब विधायक विपक्ष में भी है, आंदोलन भी नहीं हो रहे, ना तंबू लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए। वो तो विधायक जी देंगे जवाब, यहाँ के विधायक जी। हमने प्रयास करा नहरों को ठीक करने का, मैं बता रहा हूँ, जब पानी कम होता मैं राजस्थान की विधानसभा में बोलता, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब को चंडीगढ़ भेजा था कोरोना से पहले, उसके बाद तो वो नहीं गए, मैं गया। हमने जायका से 192 करोड़ रुपए सिद्धमुख नहर अमर सिंह ब्रांच के मंजूर कराए और उनके टेंडर भी कराए, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी का राज आते ही डंप हो गए। खाड़ों के जो काम थे वो सारे के सारे डंप हो गए। मैं तो ये समझ रहा हूं कि मौजूदा सरकार का जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान नाम की चीज नहीं। मेरे पास तो, मैंने रात मेरे अकाउंट से एक वीडियो अपलोड करा था, भागवा गांव में रसलाना वितरिका से 5 किलोमीटर दूर है, जब हम एमएलए बने वहां पाइपलाइन भी ठीक नहीं थी, फिर पाइपलाइन भी ठीक हुई, वहां टंकी भी बनी है। अब स्थिति है सर्दी में पेयजल नहीं हुआ, उसकी मुख्य वजह है कि पाइपों को लोगों ने चीर दिया, छेद कर लिया, ये कि ये नहरों में स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि ये जनता के मुद्दे हैं, इस पर जनता को, इसलिए हम चुपचाप राज की तरफ के मुंह की तरफ नहीं देख रहे, सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं है, सड़क पर उतरे हैं, इसलिए किसान पंचायत बुलाई है, इसलिए हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ताकि लोगों को जगाया जाए और राज को जगाया जाए। मैं समझता हूं
ये अखिल भारतीय किसान सभा की ताकत थी कि नोर फीडर की सुध लेकर के पहले बार इन्होंने इसका जंगल साफ करने का और खंबे खंबे हटाने का, अब्स्ट्रक्शन हटाने का काम करा है। कल ही मेरे को कोई चौपटा में कह रहा था कि अब इस नहर पर चक्कर भी लगाने लग गए, कुछ चोरी कम हुई। मैं समझता हूँ लगातार अगर संघर्षों में लोग उतरेंगे इन मुद्दों पर तो सब चीजों में सुधार होगा। सवाल ये है कि लोगों को अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों को कोसते रहें तो जनप्रतिनिधि नहीं करे, अगले 5 साल बाद आप उसको दंड दोगे, चुनाव हरा सकते हो, इससे फालतू क्या होगा। लेकिन लोगों की जो जीवन है, जैसे हमारे टाइम में 4,000 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम है, नोर भादरा और पल्लू, सबसे बड़ा बीमा भादरा में है 2,000 करोड़ रुपए। हम चुनाव तो हार गए, रूस के घर बैठ जाते। हर दूसरा आदमी हमारा है मतदाता, आप तो सरकार में भागीदारी थी तब भी आंदोलन करते थे। हर दूसरा आदमी है हमारा मतदाता। हम उनकी बर्बादी, प्लस जो लोग हमें समझ ही नहीं पाए, हमें 18 से लेकर के 23 तक 20,000 लोग और ज्यादा समझे, जो लोग हमें समझ नहीं पाए, हम सिर्फ उनकी बुद्धू सी समझ पर नाराज होकर के घर थोड़ी बैठ सकते, हमें लड़ना पड़ेगा। मुझे याद है कि लोग ये कहते थे कि बलवान पुनिया कहते सब कुछ हो जाए। मैं हरियाणा में झगड़ा करके आया, वहां एससी को, हमारे एससी को लेकर के गया, वहां काजल हेड पर बैठा, उसके बाद वहां के अधिकारी आए, मुझे फतेहाबाद लेके गए, मैं बार बार फतेहाबाद और हिसार एससी के ऑफिस में गया। उसके बाद एक बार ये जिक्र आया, बोल जी नहर में पानी कम हो गया। मैं इलाके में आया हुआ था, मैंने पूछा पानी किस लिए कम हो गया था, अपने अधिकारी बोले कि टूट गई। मैं कहा बुर्जी नंबर बताओ, तो उन्होंने मुझे बुर्जी नंबर दिया, वो था जाकर के पंजाब के लास्ट का, यानी डैम के नजदीक का। हमने गाड़ी उठाई, 2 एएनजी को गाड़ी में बिठाया और उसी बुर्जी नंबर पर गए। मैं समझता हूं अगर हम लोग वहां मौके पर नहीं जाते, पंजाब के अधिकारियों की खिंचाई नहीं करते, तो वो उस समय नहर 5 दिन ही नहीं बांधते। लेबर लगी हुई थी साहब, मेरी आंखों में देखी बात है, उस बाखड़ा के मेन लिंक चैनल में लेबर लगी हुई थी, मात्र 20 आदमी, और मशीनें खड़ी थी 1 किलोमीटर दूर। मजा करके वहां खड़ा हो गया, मैं यूं तो आप नहर नहीं बंद होगे 5 दिन। कट्टे भरे पड़े थे दूर दूर से, जेसीबी क्रेन राई कट्टे डाल डाल के रात के 9 बजे तक हम पूरे सरदार जी की ढाणी में खाना खा के आए पास में। वो गांव तो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन हमने इतना तक पीछा करा कि कोई अधिकारी झूठ नहीं बोल जाए। आज भी जनप्रतिनिधियों को इससे ज्यादा पीछा करने की जरूरत है। हम सदा ही कहते थे पानी से सोना पैदा होता है, सोना कभी उगाड़ा नहीं रह सकता, सोना उगाड़ा रहेगा कुछ और ले जाएगा। इसलिए हमारे हिस्से का पानी मिले, पूरा पानी अगर हमारे हिस्से का मिले, मैं समझता हूं पानी को टहल तक आना ही पड़ेगा। हिस्से का पानी में कहां खोट है, एक बार ये मेरे इंटरेस्ट की बारी है उसमें मैं पानी ले लूं, और मेरे इंटरेस्ट की बारी नहीं है मैं पानी नहीं लूं। हमारे 25 साल का संघर्ष है, हमने कभी भी कोई मांग आज तक ऐसी नहीं करी कि उसमें नोर को शामिल नहीं करा। हमने हमेशा ज्ञापन ये लिखे, विधानसभा का मेरा एक एक भाषण सुन लो आप, बड़ी सी बड़ी पंचायत में वहां गए, हमने हमेशा कहा नोर भादरा की नहरों पूरा पानी दो। भादरा नोर ही नहीं कहा, मैं तो कहा नोर भादरा की नहरों पूरा पानी दो, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आपके यहाँ पानी पूछेगा तो मेरी नहरें लबालब चलेंगी। टहल पानी नहीं पूछेगा तो हमारी नहरों पानी कैसे आएगा, महेंद्र हमारे भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये जो प्रचार दुष्प्रचार कोई करे वो लोग कर सकते हैं जिनको मुद्दे की समझ नहीं। आज भी हमने रामगढ़ किस लिए सुना है, इसलिए सुना है कि लोग प्रभावित हैं बीमा को लेकर के। बैंकों ने वापस थोड़ी दादागिरी करनी शुरू कर दी, जैसे ब्याज में, जैसे पॉलिसी काटने में, पॉलिसी काट करके, जैसे प्रलिका बैंक की शिकायत है, पॉलिसी काट करके उन्होंने सही नहीं भेजी। इन सारे मुद्दों पर हम मजबूती से लड़ेंगे। 10 तारीख का ऐलान इसलिए करा है कि आप सब लोगों के माध्यम से बात जाए और ज्यादा से ज्यादा किसान, और आप सबको भी मेरा न्योता, दूसरी आप सब लोग भी वहां 10 तारीख को किसान पंचायत में पहुंचे। दूसरी भी सरकार के लिए डूब मरने की बात हो रही। राजस्थान की सरकार जब आई तो उनकी घोषणा पत्र में यह था कि हम किसी भी किसान की जमीन को नीलाम देंगे। फिर 14 काश्तकारों की नीलामी इन्होंने निकाली, यहाँ के सब लोगों ने सोशल मीडिया पर विरोध किया। नेताओं ने, सरकार के भूतपूर्व मंत्री जो अपने आप में है घोषित सरकार है, राजेंद्र राठौड़, उन्होंने पीसी करके कहा कि हमने कोई नीलामी नहीं की, नीलामियों को रोक दिए, नीलामी रोक दी हनुमानगढ़ की। अब केंद्रीय सहकारी बैंक ने जो है ताजा कल के अखबार की, मतलब आज के अखबार की खबर है, ये 13 काश्तकारों की फिर नीलामी निकाली। ये सरकार के लिए डूब मरने की बात है। उसके घोषणा पत्र में था कि हम किसान की जमीन को नीलाम नहीं करेंगे, लेकिन मैं खुला कह रहा हूं
इनके कोई काश्तकार की जमीन को नीलाम नहीं करने देंगे। हमारे नौर में भी अब पता चला, काश्तकार ने बताया नहीं, एक किसान के खेत में बोर्ड लगा के आगे कि ये जमीन जो है फलानी फलानी भूमि विकास बैंक की जमीन है और इसके कोई पास जाएगा उसके ऊपर राजकारी बाधा का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैंने खुल्लम खुल्ला कहा कि बिल्कुल राजकारी की बाधा का आप FIR करवाते हो, करवाओ मुकदमा, लेकिन हमने टैक्टिस चेंज कर दी आपके मुकदमों की। हजारों हजार लोग आएंगे, बोर्ड को पाड़ ले जाएंगे, आप बता नहीं पाओगे कौन पाड़ के ले गया, और हजारों हजार लोग आएंगे, खेत को बाग करके चले जाएंगे, काटने के लिए आएंगे खेत को, लेकिन आपके हाथ में खेत नहीं आने देंगे कोई भी। ये केंद्रीय सहकारी बैंक के आज के अखबार की कटिंग है। आज फिर 13 काश्तकारों की नीलामी निकाली। ये नीलामी भी बहुत बड़ा सवाल है और ये सरकार के लिए काला धब्बा है। और ये जो बोर्ड लग रहे हैं, आप ये मान के चलो भारतीय जनता पार्टी के राज की छाती पर लग रहे हैं ये बोर्ड, और लोग उखाड़ेंगे इनको। थैंक यू साथियों, परसों किसान महापंचायत में हमारे जिले के किसान नेता भी आएंगे और प्रोफेसर ओम जी जंगू भी, किसानों के आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी, काफी दिन से स्वास्थ्य उनका खराब था, वो भी आएंगे, हम सब लोग होंगे। उसके अलावा साथी रघुवीर वर्मा भी आजकल किसान सभा में काम करते हैं, वो भी आएंगे। सारे आप लोगों को भी निमंत्रण है कि आप लोग भी उस कवरेज में और जनता के मामले में किसान महापंचायत में पहुंचे। ओके सर, बादरा में जो अस्पताल का जो मुद्दा चल रहा है उसमें स्टे नहीं मिले, उसके बाद उसमें तो स्टे आ गया ना, ये आगे को लेके आगे यही है हमारी मांग, तो ये यहीं रहना चाहिए जिला अस्पताल। बादरा में जहाँ है। विकास की राजनीति हो रही है, बदले की राजनीति हो रही है। वो तो आप महसूस करो, 192 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे, जायका प्रोजेक्ट निरस्त हो गए। 100 करोड़ की नहर की वो सॉरी शहरी पेयजल की योजना थी जिसका टेंडर हो चुका था, टेंडर अब खत्म हो गया, टेंडर दोबारा हुआ ही नहीं। 100 करोड़ रुपए। और जो ये 29 करोड़ 50 लाख रुपए का जो उप जिला अस्पताल है, ये हमारे समय का टेंडर है। इस टेंडर पर टेंडर हुई है, उस टेंडर को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और किस जगह ले जा रहे हैं? जहां निर्जन जगह है, जहां कोई आज के दिन कोई चीज बनी हुई नहीं है, जहां महिलाएं पैदल नहीं जा सकती, जहां महिलाएं अकेली नहीं जा सकती, वैसी जगह हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी जा रही है। तो दिमाग आप लगाइए, बदले की राजनीति कर रहे हैं, प्रॉफिट की राजनीति कर रहे हैं या जनता के मुद्दों के विकास की बात कर रहे हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को हमने सरकारी घोषित कराया, वहां की कमेटी की मांग पर उसको वापस प्राइवेट करवाने के लिए एमएलए ने एड्डी चोटी का जोर लगा रखा है। तो आप समझिए क्या कर रहे हैं। जो खाड़ों के टेंडर हमने कर लिए थे उस दिन, आप ऐसी ऑफिस में पता करिए कितने खाड़ों के टेंडर थे जिसमें आचार संहिता लगी 9/10/2023 को। उस आचार संहिता के बाद कितने काम इन्होंने वर्क ऑर्डर जारी करे हैं वापस। टेंडर वर्क ऑर्डर हुए हुए टेंडरों को इन्होंने एक लाइन में ये कि सारे विकास के काम रोक दिए जाएं, रुके हुए काम खाड़ों के अभी तक इन्होंने वापस शुरू कितने के करें आप पूछिए। तो अमर सिंह ब्रांच में खाड़ा वापस शुरू नहीं करा, दर्जनों टेंडर हुए हुए थे, करोड़ों रुपए के काम इन्होंने अटकाए। 5 इंच की पाइपलाइन इन्होंने मंजूर नहीं कराई जल जीवन मिशन में। 5 इंच की पाइपलाइन, खुली और नंगी चुनौती है मेरी, ये कुछ नहीं ला पाए जल जीवन मिशन में। 350 करोड़ से ऊपर का काम था। 100 करोड़ की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, जल जीवन मिशन में नहीं थी, शहरी जल योजना, वो सब पैसे बर्बाद कर दिए। यो बांद्रा फाड़ फाड़ फेंक रहे हैं किताबा, जो कागज फाड़ फाड़ फेंक दिया विकास में। इतने दिन आले वाले करने के बाद कल भाजपा का जनप्रतिनिधि बोला है कि 100 करोड़ रुपए आपने 14 बिरानी गांव के लिए घोषणा करी, उसका क्या रहा? अरे तो पूछिए मुख्यमंत्री जी से क्या रहा, कैसे पहले के मुख्यमंत्री ने कैसे घोषणा करी, उसमें आप कितने रुपए और बढ़ाओगे, कैसे पानी ला करके दोगे? ये काम विकास का काम करने की जरूरत है। जो काम हमने छोड़ा, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ये सोचा था कि बलवान पुनिया ने काम को फ्लो दिया है, ये आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो दुर्भावना और दुश्मनी बैर भाव से काम कर रहे हैं। हमारे पर तो आरोप लगाते थे, हमारा तो विकास की स्पीड थी, काम था, खाड़ों के काम कोई नहीं रोके, इसलिए सख्ताई से पेश आते थे। बिजली के हजारों हजार डाणियों के हमने कनेक्शन करे, अब कोई कनेक्शन हो नहीं रहे, नए काम कुछ नहीं, सब डंप पड़ा। पिछले 14 महीनों में कोई नया